हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक लो ब्लड प्रेशर के बारे में। हमने हमारे पिछले वीडियो में हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बताए थे और आज मैं आपको लो ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? रक्तचाप। मतलब जब हमारी जो वेसल्स है, जो बॉडी में वेसल्स होती है, उनमें ब्लड का फ्लो धीमा या तेज़ हो जाता है, मतलब स्लो और हाई हो जाता है। जब ये फ्लो धीरे होता है तब हमारे लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, और जब ये ब्लड का फ्लो होता है वो हाई होता है, मतलब तेज़ प्रवाह होता है, तब ये हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत बनती है। लो ब्लड प्रेशर है ये एक ऐसी डिजीज़ है जो किसी भी एज में व्यक्ति को हो सकती है, मतलब कोई भी एज हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे कोई लिमिट होती है एज की, किसी भी एज में हो सकती है। इसके साथ जो लो ब्लड प्रेशर है या ब्लड प्रेशर है उसको मापने की इकाई होती है जिसे मिलीमीटर ऑफ मरकरी कहा जाता है, जिसे हम एक तरीके से mmHg भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लो ब्लड प्रेशर के कारणों की, मतलब किन कारणों से वो होती है। तो इसमें शरीर का भारीपन होना, ज़्यादा अगर हम तनाव ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो उससे हमारी ये शिकायत हो सकती है। इसके साथ फैमिली हिस्ट्री, मतलब एक तरीके से जेनेटिक, जैसे अपने पेरेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम है तो उनसे भी हमारे अंदर ये डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा इन्फेक्शन ऑफ किडनी, मतलब किसी भी तरीके का अगर गुर्दे में कोई भी संक्रमण पाया जाता है या कोई भी संक्रमण है, उसके कारण भी ये डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन, यदि हम लंबे समय तक या लंबे समय से कोई दवाइयाँ ले रहे हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। लो वेट, कम वज़न के कारण, इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब है लक्षण, मतलब ये इनके लक्षण क्या क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर लो है या नहीं। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे सर दर्द होना, सिर चकराना, बेहोशी होना, चक्कर आना, जी मचलाना, एक तरीके से बेचैनी सी होना, धुंधली दृष्टि, मतलब धुंधलापन सा दिखाई देना, एक तरीके से ध्यान में कमी, कंसंट्रेशन पावर, किसी चीज़ में मन नहीं लगना, कोई भी काम करने में मन नहीं लगना, एक तरीके से भ्रम होना, सांस लेने में दिक्कत होना, और जो अपनी स्किन है, त्वचा, उसका रंग हल्का सा पीला होने लग जाता है इसमें। अब इसके लेवल की, मतलब ये कब नॉर्मल होता है, मतलब कितना होता है तब ये नॉर्मल होगा, कब किस लो में होगा, कब ये हाई होता है। तो जो यदि लेस देन 120/80 mmHg होता है, मतलब इससे अगर 120/80 mmHg से कम होगा तब हमारे लो ब्लड प्रेशर होने की शिकायत होती है। नॉर्मल होता है 120/80 mmHg, ये हमारा नॉर्मल, अगर ये है तो सामान्य है। इसके बाद इलेवेटेड यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, जो कि होता है 129/80 mmHg। अब हाई ब्लड प्रेशर है उसको अलग अलग स्टेजेस में कवर किया। जैसे फर्स्ट स्टेज होती है उसमें ब्लड प्रेशर 139/89 mmHg होता है। तो ये जो स्टेज होती है हाई ब्लड प्रेशर की, इस ब्लड प्रेशर में या इस स्टेज के दौरान हम अपनी डाइट को कंट्रोल करके भी इस पर नियंत्रित कर सकते हैं, मतलब अपनी अगर डाइट सही ले अपन तो इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है सेकेंड स्टेज। अब जो स्टेज सेकेंड है उसमें मोर देन 140/90 mmHg, मतलब 140 से ऊपर और 90 से ऊपर। अब ये 140 और 90 क्या है? ये होता है, जो 140 होता है ये आपका है सिस्टोलिक, और जो 90 है ये होता है डायस्टोलिक। ये दोनों ही बीपी के ही भाग होते हैं या ब्लड प्रेशर के भाग होते हैं। तो अगर हमारा ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा हो, मतलब जो सिस्टोलिक है वो 140 प्लस हो और जो डायस्टोलिक है वो 90 प्लस हो, तब इस स्टेज में हमें डाइट के साथ साथ मेडिसिन भी लेनी पड़ती है, मतलब ये मेडिसिन के थ्रू ही कंट्रोल होता है। फिर थर्ड है आपकी हाइपर टेंशन में जो हमारा जो ब्लड प्रेशर का लेवल है वो 180/120 हो जाता है। ये जो स्टेज होती है ये सबसे डेंजरस स्टेज होती है। हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि जो वेंस में ब्लड का प्रेशर पड़ता है, जो हमारी बॉडी में वेंस होती है उनके अंदर ब्लड का प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण हमारी जो पल्स रेट होती है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। और हाइपरटेंशन की जो स्टेज होती है उसमें ये स्टेज हमें हॉस्पिटल तक भी पहुंचा सकती है, मतलब ये सबसे डेंजरस स्टेज कहा जाता है इसे। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि इसको रोके, हाउ टू प्रिवेंट, मतलब किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं।
तो इसके लिए हमें सबसे पहले डेली एक्सरसाइज करनी होगी, क्योंकि जो व्यायाम करते हैं हम, उससे हमारी बॉडी की जितने मतलब फिजिकल जो एक्टिविटी वो कंट्रोल रहती है। और ये व्यायाम हमें लगभग 30 मिनट तक करना है। इसके साथ है फ्रूट्स ले। फ्रूट्स में जैसे संतरा है, नींबू है, केला है, इसके अलावा अनार है, ये फ्रूट्स में खाएं। फाइब्रस डाइट में जैसे नट्स हैं, इसके अलावा दाल है, जैसे मसूर की दाल हो गई, चने की दाल है, इन सब का सेवन करें। हाई सोल्ट से बचें, ज़्यादा नमक से बचें, मतलब नमक लिमिट मात्रा में खाना चाहिए, ज़्यादा नमक नहीं खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। इसके अलावा आप लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लें, जैसे कि जूस है, इन सब का सेवन ज़्यादा करें। धूम्रपान और शराब का सेवन ना करें, मतलब जैसे स्मोकिंग है, इसके अलावा ड्रिंकिंग है, ये बिल्कुल भी ना टच करें इन्हें। अपना वेट नियंत्रण रखें, मतलब वेट ना ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। हाई शुगर को अवॉइड करें, मतलब शुगर की जो मात्रा वो मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम शुगर का सेवन करें। प्याज है, जो ऑयली फूड होता है, स्पाइसी फूड है, या गोश्त, मांस, मच्छी है, इनसे परहेज करें, इनका कम सेवन करें। अब ये तो हो गया आपके प्रिवेंट, मतलब इनके किस तरीके से हम इनसे बच सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, जो सबसे ज़रूरी है कि इनका किस तरीके से हम उपचार कर सकते हैं, वो भी घर पर रहकर बिना दवाइयों से। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, क्योंकि जो हरी सब्जियां होती है उनके अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिससे कि आपकी बॉडी में बीपी का कंट्रोल करती है। ये जो आयरन होता है ये बॉडी में बीपी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा डार्क चॉकलेट्स का सेवन करें, लेकिन डार्क चॉकलेट में शुगर की मात्रा कम होनी चाहिए, मतलब वो कम मीठी होनी चाहिए। इसके बाद थर्ड है रेजिन्स होती है किशमिश। आप किशमिश का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि किशमिश में ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाए जाते हैं, जो कि बीपी को कंट्रोल करता है। और ये किशमिश आप किस तरीके से खाएंगे, मतलब किस तरीके से इसका सेवन करेंगे, जैसे रात को हम भिगोकर इसे सुबह हम जब खाएंगे, जैसे रात को पानी में भिगो दिया और सुबह इसको खा लो, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। 5 से 7 तुलसी के पत्ते खाएं, क्योंकि तुलसी के पत्तों में पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे आपका बीपी कंट्रोल रहता है। आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये टॉपिक आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछने आपको, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।